हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज हम इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, जो कि महाराष्ट्र HSC सिलेबस है गाइस। तो इसके अंदर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी हम देख रहे हैं। तो चलिए गाइस, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। लेकिन इससे पहले भी हमने NPO के बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है और उसको समझा कि किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट थिंग गाइस कि आपको सुपर 30 एडजस्टमेंट यानी कि बुक कीपिंग अकाउंटेंसी में एडजस्टमेंट जितने भी यूज़ होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। आप उस एडजस्टमेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हो। नेक्स्ट थिंग गाइस, अगर आपने फाइनल अकाउंट नहीं देखा हुआ है तो फाइनल अकाउंट के भी क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। 12th सम है अकाउंट ऑफ अ लाइब्रेरी। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड द पेमेंट अकाउंट ऑफ धनंजय लाइब्रेरी मुंबई फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। राइट, तो यहाँ पे आपको इन द बुक्स ऑफ दे दिया गया है धनंजय लाइब्रेरी मुंबई और आपका फाइनेंशियल ईयर क्या है 31 मार्च 2020 गाइस। एंड देन नेक्स्ट वन यहाँ पे दिया हुआ है आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट क्लास। तो चलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट पे आ जाते हैं। ठीक है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। नेक्स्ट थिंग गाइस, रिसिप्ट एंड पेमेंट ऐसा दो साइड दिया हुआ है आपको। रिसिप्ट मतलब इनकम और लायबिलिटीज़, एक्सपेंडिचर यानी कि पेमेंट मतलब एक्सपेंडिचर्स और एसेट्स। तो वन बाय वन देखेंगे कौन सी एंट्री कहाँ पे पास करना है आपको। ठीक है, तो फर्स्ट वन है यहाँ पे आपका बैलेंस BD। बेसिकली बैलेंस BD प्रीवियस ईयर का होता है, इसीलिए हम इसको इस ईयर में इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट थिंग गाइस, एडमिशन फीस इनकम, सब्सक्रिप्शन इनकम, लेक्चर हॉल हायर चार्जेस इनकम, मिसलेनियस इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम। राइट, नेक्स्ट वन सैलरी रेंट एक्सपेंडिचर है गाइस, ये दोनों आप यहाँ पे लिख सकते हो। एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एसेट्स, स्टेशनरीज, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, एक्सपेंसेस, बुक एसेट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2018-19 ये प्रीवियस ईयर का गाइस, इसको हम पास नहीं करेंगे। ठीक है, इसको इग्नोर करेंगे। बैलेंस CD ये आपका कैश इन हैंड हो जाएगा, तो ये एसेट साइड में जाएगा। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट थिंग, you are required to prepare an income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 and the balance sheet as on that date. The following information is also made available to you. On 31st March 2019, the library had the following assets also: book, furniture and machineries. Right guys, तो ये तीनों क्या होंगे, एसेट साइड में पास होगा। नेक्स्ट वन सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस अमाउंट टू ₹500, दैट इज मीन सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट है, सब्सक्रिप्शन को टिक कर दीजिए गाइस। एंड नेक्स्ट थिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड रेंट। राइट, तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज और रेंट पे एडजस्टमेंट है, उसको टिक कर दीजिए। 50% एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज। तो 50% जो एडमिशन फीस है वो हो जाएगा आपका कैपिटलाइज, मतलब एडमिशन फीस पे भी एडजस्टमेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट वन फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएट 10%, फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है, फर्नीचर को भी टिक कर दीजिएगा। इस फर्नीचर बेसिकली यहाँ पे गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट लाइब्रेरी बुक वर परचेस ऑन 1 अप्रैल 2019, चार्जेस डेप्रिसिएशन 10%। गाइस सिक्स्थ वाला जो एडजस्टमेंट है उसमें आपको क्या बताया गया है कि जो हमने बुक परचेस किया हुआ है, पेमेंट साइड में जो बुक है अपने पास, ये परचेज जो हमने किया है वो स्टार्टिंग से ही कर लिया हुआ है, इसीलिए इस पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 1 ईयर्स का कंसिडर होगा। अदरवाइज यहाँ पे कोई डेट और मेंशन किया होता तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते, बट यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है कि 1 अप्रैल 2019 में आपका बुक परचेस हुआ है। देन नेक्स्ट वन द इन्वेस्टमेंट वर परचेस ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड दे कैरी द इंटरेस्ट एट 20% पर एनम। तो दैट इज मीन सेम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी दिया गया है गाइस कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट है, इसीलिए इसमें जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो होगा 20% का, मतलब हमें रिसीव होगा इंटरेस्ट। राइट, तो मतलब आपका फर्स्ट जो ओपनिंग है वहीं से स्टार्ट करना है, आपका कोई भी एडिशनल ऐसा दिया नहीं है कि आपने एडिशनल परचेस किया हुआ है। राइट गाइस, तो चलिए, तो यहाँ पे टोटल 7 एडजस्टमेंट है, ये 7 एडजस्टमेंट को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये इसकी एंट्री पास करेंगे। चलिए गाइस, इसकी एंट्री पास करने से पहले मैं आपको इसका फॉर्मेट बता दूं कि फॉर्मेट में क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा। देखिए ये पूरे सारे सम में ना आपको कैपिटल फंड गिवन नहीं है, लेकिन कैपिटल फंड नहीं गिवन है, इसके बेसिस पे आपको क्या गिवन है, प्रीवियस ईयर का डेटा, जैसे कि बैलेंस BD, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और ओपनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, बुक, फर्नीचर, मशीनरीज। ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे गिवन है गाइस। तो इसके बेस पे हम क्या करेंगे, कैपिटल फंड भी फाइंड आउट करेंगे।
तो गाइस आपको अभी फॉर्मेट में क्या क्या रेडी करना है ये मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ओके क्लास, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट रेडी कर लिया हुआ है, ठीक है। और इसमें मैंने लिख दिया हुआ है इन द बुक्स ऑफ धनंजय लाइब्रेरी बुक, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, राइट। एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अमाउंट। सेम मैंने क्या किया है, बैलेंस शीट भी यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया हुआ है गाइस, देखिए। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020, लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, राइट गाइस। देन इसके बेसिस पे फिर मैंने कैपिटल फंड हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो उसके बेसिस पे वर्किंग नोट सॉल्व करना होगा। तो मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट भी प्रिपेयर कर लिया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट इज प्रिपेयर टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल फंड। तो अपने को ओपनिंग बैलेंस के बेस पे क्या करना है, यहाँ पे कैपिटल फंड फाइंड आउट करना है। तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, ठीक है, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर का डेटा निकाले तो 2019 आएगा। लायबिलिटी सिंगल अमाउंट का कॉलम बनाया मैंने, एसेट्स एंड सिंगल अमाउंट का कॉलम बनाया है, राइट। तो ये आपका कैपिटल फंड फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। तो चलिए आप इसी तरीके से फॉर्मूला रेडी कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ओके क्लास, अब हम स्टार्ट करते हैं एंट्री पास करना। तो फर्स्ट वन हम इनकम साइड की एंट्री पास करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट वन दिया हुआ है आपको एडमिशन फीस, तो इधर पे लिखेंगे बाय एडमिशन फीस इनकम साइड, ठीक है। तो फर्स्ट वन हम क्या करेंगे, एंट्री पास कर लेंगे, देन उसके बाद फिर हम एडजस्टमेंट को सॉल्व करेंगे। एडमिशन फीस है गाइस 4500, इनर कॉलम एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट बाय सब्सक्रिप्शन गाइस अमाउंट है इसका 20,000, इनर कॉलम अगेन गाइस एडजस्टमेंट है, एक ही एडजस्टमेंट है तो हम एक ही लाइन लीव कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर हॉल हायर चार्जेस, लेक्चर हॉल हायर चार्जेस, और इसका अमाउंट है गाइस 4200 आउटर कॉलम। नेक्स्ट वन है क्लास बाय मिसलेनियस इनकम, मिसलेनियस इनकम है 250 आउटर कॉलम। नेक्स्ट वन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और अमाउंट है गाइस 900 आउटर कॉलम, राइट। तो यहाँ पे अपना इनकम वाली एंट्री पास हो गई। अब आते हैं हमें एक्सपेंडिचर साइड में। एक्सपेंडिचर साइड में सबसे फर्स्ट में यहाँ पे गिवन है सैलरीज, तो 2 सैलरीज और अमाउंट है गाइस 9000, सैलरी पे एडजस्टमेंट है, अमाउंट इनर कॉलम। नेक्स्ट वन 2 रेंट, अमाउंट है गाइस 7500, अगेन एडजस्टमेंट है तो उस पर एक लाइन लीव कर दीजिए, राइट गाइस यहाँ तक। और इसके अंदर क्या है, स्टेशनरीज। तो फर्स्ट वन हम एक्सपेंडिचर साइड की सब एंट्री पास कर लेते हैं। तो स्टेशनरीज, स्टेशनरी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अमाउंट आउट ऑफ कॉलम 1350। देन गाइस नेक्स्ट वन है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। क्वेश्चन अपने टेक्स्ट बुक में देखते रहिए गाइस, और कहीं पे भी कोई भी डाउट आएगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। तो गाइस यहाँ पे एक्सपेंडिचर में हमने सारी एंट्री पास कर दी है। अब आते हैं हम बैलेंस शीट, लायबिलिटी और एसेट साइड में। यहाँ पे गिवन है आपको इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, राइट। और इन्वेस्टमेंट है गाइस 6000, इनर कॉलम, बिकॉज एडजस्टमेंट है, एक लाइन लीव कर दो। नेक्स्ट वन बुक, ठीक है। तो फर्स्ट वन यहाँ पे लिखेंगे बुक, लेकिन ये जो बुक का अमाउंट है गाइस वो एडजस्टमेंट नंबर 1 से हम लेंगे, और एडजस्टमेंट नंबर 1 में बुक की वैल्यू है 50,000। देन फिर हम उसमें ऐड कर देंगे परचेज, जो आपका पेमेंट साइड में क्लास परचेज, ये आपको पेमेंट साइड में बुक जो गिवन है 5000 वो हो जाएगा, राइट। देन उसको ऐड कर देंगे 55,000, अगेन एक लाइन लीव कर देंगे क्योंकि इस पर हमें डेप्रीसिएट देना है गाइस, यानी कि डेप्रीसिएशन। नेक्स्ट वन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो पास नहीं करना है। बैलेंस सीडी मतलब कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, और अमाउंट है गाइस 4650, क्लियर यहाँ तक। तो हमने एसेट साइड भी पास कर दिया क्लास, तो मतलब अपनी जो रिसीव एंड पेमेंट साइड था वो कंप्लीट कर दिया हमने। अब आते हैं हम एडजस्टमेंट पे, मैं आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट दिखा देता हूँ, 1 बाय 1 हम एडजस्टमेंट पास करेंगे।
अरे क्लास यहाँ पे देख सकते हो जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि 31 मार्च 2019 द लाइब्रेरी हैड द फॉलोइंग एसेट्स ऑल्सो बुक फर्नीचर एंड मशीनरीज। तो हमने बुक का अमाउंट 50,000 पास कर दिया हुआ है, फर्नीचर और मशीनरी पास करेंगे। लेकिन गाइस देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन किस पे, ओनली फर्नीचर और बुक पे, ठीक है, मतलब मशीनरी पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो चलिए ये हम पास करेंगे एसेट साइड पे। आ जाइए गाइस बैलेंस शीट एसेट साइड पे, ठीक है, और यहाँ पे लिखिए फर्स्ट वन फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट है गाइस 6,500 इन कॉलम, क्योंकि उस पर डेप्रिसिएट देना है आपको। एंड नेक्स्ट थिंग गाइस मशीनरीज। मशीनरी का अमाउंट है 30,000 आउटर कॉलम, एडजस्टमेंट नहीं है। ओके, देन सेकेंड एडजस्टमेंट क्लास आप देखते रहिए अपने एडजस्टमेंट फेसबुक में। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस अमाउंटेड टू ₹500, ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है इन एडवांस। तो क्लास ये माइनस हो जाएगा सब्सक्रिप्शन से, क्योंकि एडवांस हमेशा माइनस होता है। तो आ जाइए गाइस इनकम साइड में। इनकम साइड में आने पे क्लास सब्सक्रिप्शन आपने लिखा हुआ है, यहाँ पे लेस कीजिए, लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 500 माइनस करने पे आउटर कॉलम 19,500। देन ये जो एडवांस हमने पास किया क्लास, इसका हम सेकेंड इफेक्ट देंगे, क्योंकि ये एडवांस इनकम है और एडवांस इनकम क्लास जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। तो चलिए गाइस आ जाते हैं हम बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में क्लास अब हम ऊपर से 3 से 4 लाइन लीव करेंगे। मोस्ट ऑफ द आप 4 लाइन लीव करते हैं, क्योंकि इसमें कैपिटल फंड और कैपिटल पे एडजस्टमेंट आते हैं, तो इस पर 4 लाइन लीव करते हैं ना, 1 2 3 4, ठीक है। आप 5th या 6th लाइन से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन है क्लास 500 आउटर कॉलम, क्लियर यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट वन आते हैं अभी हम थर्ड एडजस्टमेंट पे। थर्ड एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड रेंट। गाइस अब आते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स में। एक्सपेंडिचर साइड में आ जाइए गाइस, यहाँ पे आपने लिखा हुआ है सैलरीज, तो इसमें ऐड कर दीजिए आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग सैलरी का अमाउंट है गाइस 1,300, प्लस करने पे आउटर कॉलम 10,300। सेम रेंट का भी करना है क्लास, आउटस्टैंडिंग रेंट। फर्स्ट इधर लिखना है आउटस्टैंडिंग रेंट का अमाउंट है गाइस 950, प्लस करने पे 8,450। ओके, तो यहाँ पे ये एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। आउटस्टैंडिंग का हम सेकेंड इफेक्ट देंगे, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है गाइस, और एक्सपेंस जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आ जाएंगे और यहाँ पे हेडिंग देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑन। तो यहाँ पे क्लास लिखेंगे सैलरीज और रेंट, राइट, 1,300 और 950, प्लस करके आउटर कॉलम में 2250। क्लियर गाइस यहाँ तक। अब आएंगे हम थर्ड एडजस्टमेंट पे। थर्ड एडजस्टमेंट में लिखा था कि 50% एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज। इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में आएंगे क्लास, आपने यहाँ पे लिखा हुआ एडमिशन फीस, इसमें हम लेस कर देंगे 50% कैपिटलाइज। तो 50% कैपिटलाइज, कैपिटलाइजेशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, राइट। 4,500 का 50%, तो गाइस यहाँ पे आएगा 2,250, माइनस करने पे सेम, राइट। अब जो कैपिटलाइज हो गया तो ये कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, यानी कि बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आएंगे क्लास और यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल फंड, और उसको फिर ऐड कर देंगे यहाँ पे एडमिशन फीस। और अमाउंट है गाइस 2,250। क्लियर क्लास यहाँ तक। ओके, आते हैं अभी फोर्थ एडजस्टमेंट। फोर्थ एडजस्टमेंट है
सॉरी फोर्थ एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया क्लास। आते हैं अभी फिफ्थ एडजस्टमेंट पे, फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएट एट 10%। तो आप आ जाइए बैलेंस शीट एसेट साइड में और यहाँ पे फर्नीचर लिखा हुआ है उसको लेस कर दीजिए, लेस डेप्रीसिएशन। टेन परसेंट प्लस 6,500 का 10% निकालेंगे तो आंसर आएगा 650 एंड देन क्लास हम अब इसमें से माइनस कर देंगे और माइनस करने पे आएगा 5,850, राइट। ओके देन गाइस ये फिफ्थ एडजस्टमेंट के साथ साथ आप सिक्स्थ वाला एडजस्टमेंट भी देखिए। सिक्स्थ वाला एडजस्टमेंट है कि लाइब्रेरी बुक वॉज परचेज ऑन 1 April 2019, चार्ज डेप्रिसिएशन 10% पर एनम। तो गाइस यहाँ पे बुक हमने पहले से ही पास कर दिया हुआ है, इसमें से आप क्या करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन 10%, 55,000 का 10% निकालेंगे तो 5,500 माइनस करके आउटर कॉलम में गाइस 49,500। क्लियर। अब ये देखो ये दोनों डेप्रिसिएशन हो गया, मैंने क्या किया, दोनों डेप्रिसिएशन को एक साथ सॉल्व कर दिया। अब मैं इसका सेकंड इफेक्ट दूंगा एक्सपेंडिचर साइड में। एक्सपेंडिचर साइड में आएंगे गाइस और यहाँ पे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर और बुक। फर्नीचर का अमाउंट है गाइस 650 और बुक का अमाउंट है 5,500। प्लस करने पे आउटर कॉलम में लिखेंगे 6,150। सेवेंथ एडजस्टमेंट, द इन्वेस्टमेंट वाज परचेज ऑन 1 April 2019 एंड दे कैरी द इंटरेस्ट 20% पर एनम, राइट। चलिए तो आप क्या करना है, आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब हो गया ये। बैलेंस शीट एसेट साइड में आना है। बैलेंस शीट एसेट साइड में गाइस यहाँ पे आपको ऐड करना है और यहाँ पे लिखना है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 20% है तो 6,000 का हम 20% निकालेंगे तो बेसिकली गाइस यहाँ पे हो जाएगा 1,200। लेकिन यहाँ पे अपने को कुछ वर्किंग नोट भी सॉल्व करना पड़ेगा। आ जाइए गाइस यहाँ पे हम वर्किंग नोट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 2 क्योंकि हमने वर्किंग नोट नंबर 1 ओपनिंग कैपिटल फंड निकालने के लिए किया हुआ है। तो वर्किंग नोट नंबर 2 यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं इसको पूरा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं क्यों वर्किंग नोट उसका सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट निकालेंगे कितना परसेंट, 20%। अगर हम इन्वेस्टमेंट का अमाउंट देखें तो अपने पास अमाउंट कितना है 6,000 का 20%, तो दैट इज मीन क्लास अपने पास आंसर आएगा 1,200। आप बोलोगे सर इतना तो इजी था, इतना तो हम उधर पे निकाल सकते थे, क्या जरूरत है इसका वर्किंग नोट करने के लिए। अगर हम अपना क्वेश्चन देखें गाइस तो अपने क्वेश्चन में लिखा हुआ है पहले से ही इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो इनकम साइड में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 900, मतलब ये जो 900 है ये अपने को रिसीव हो चुका है क्लास, ठीक है। 900 जो अमाउंट है ना ये रिसीव हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट निकाला गाइस तो वो उसका अमाउंट कितना था 1,200, बट मुझे पहले से यहाँ पे क्या हो चुका है, रिसीव्ड हो चुका है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, ठीक है। कितना मुझे रिसीव्ड हो चुका है, 900। क्लियर यहाँ तक, ओके। देन गाइस अब मेरे पास कितना आउटस्टैंडिंग बचा है ये मैं देखने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो गाइस 1200 में से 900 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आंसर आएगा आपका 300। ये मेरा क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, राइट गाइस। तो इस तरीके से हम वर्किंग नोट सॉल्व करेंगे। तो अब ये जो 300 है गाइस इसको हम लेके जाएंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी, और इसका जो सेकंड इफेक्ट होगा वो जाएगा इनकम साइड में। आ जाइए गाइस बैलेंस शीट एसेट साइड में, ठीक है। यहाँ पे आपने ऐड कर दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 20%, अमाउंट है गाइस 300 और प्लस करके कॉलम में, ठीक है, 6,300। देन नेक्स्ट थिंग इसको हम लेके जाएंगे इनकम में। इनकम साइड में यहाँ पे लिखेंगे बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट,
ऑन इन्वेस्टमेंट और अमाउंट है गाइस 300, राइट। चलिए, तो ये हो गया आपका 7th वाला एडजस्टमेंट भी कंप्लीट। तो ऑलमोस्ट गाइस हमने एंट्री एंड एडजस्टमेंट कंप्लीट कर दिया हुआ है, बट अपने को अब चाहिए कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड के लिए अगेन हम वर्किंग नोट पे आएंगे और गाइस आपका जितना भी बैलेंस प्रीवियस ईयर का है उसकी एंट्री हमें पास करना है, जैसे कि बैलेंस बीडी, ठीक है। तो बैलेंस बीडी मतलब क्या हो जाएगा, कैश इन हैंड। तो एसेट साइड में लिखेंगे कैश इन हैंड, ये 2019 मतलब प्रीवियस ईयर का है और इसका अमाउंट आप देखते रहिए गाइस 5000। मैं आपको एक बार बता देता हूँ हम कौन कौन सी एंट्री यहाँ पे कवर करने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पे पूरा एंट्री बता देता हूँ, देन फिर हम एंट्री पास करेंगे। एक तो देखो बैलेंस बीडी कैश इन हैंड कंसिडर होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी साइड में जाएगा, ठीक है। बस ये दो एंट्री यहाँ से पास करनी है। अदरवाइज आपको जो एडजस्टमेंट नंबर 1 है ना, ये पूरा एसेट साइड पे जाएगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का है। बस यही दो एंट्री पास करनी है, ठीक है। ये इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट वाला और एडजस्टमेंट वाला, सिर्फ ये दो एंट्री आपको कैपिटल फंड में लेके जाना है। हम एंट्री पास करते हैं तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी साइड में यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2018-19 का, और इसका अमाउंट है क्लास 500, ठीक है। नेक्स्ट वन आ जाइए एडजस्टमेंट नंबर 1 पे, जिस पे लिखा हुआ है आपका बुक, फर्नीचर, ठीक है, और मशीनरीज। बुक का अमाउंट है गाइस 50,000, मशीनरी का अमाउंट फर्नीचर का अमाउंट है 6,500, मशीनरी का अमाउंट है 30,000। देन गाइस अब हम इसको टैली कर देंगे क्योंकि और कुछ एंट्री नहीं है इसके अंदर। इसको प्लस करने पे एसेट साइड का आएगा 91,500, लायबिलिटी साइड में भी लिखेंगे एंड देन माइनस कर देंगे क्लास, तो 91,000 अपने को आंसर मिल जाएगा। ये आपका बन जाएगा कैपिटल फंड। क्लियर क्लास, ये हो गया आपका कैपिटल फंड। अब ये जो कैपिटल फंड आया उसको हम लेके जाएंगे लायबिलिटी साइड में। आ जाइए गाइस बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में, हमने यहाँ पे पहले से कैपिटल फंड पास किया हुआ है, सिर्फ आपको अमाउंट लिखना है 91,000। क्लियर, ओके। चलिए क्लास अब हम इसको टैली करेंगे। तो सबसे फर्स्ट वन हम आएंगे इनकम साइड में और इनकम साइड से हम टैली करना स्टार्ट करेंगे। तो इनकम साइड का टोटल आएगा क्लास 27,400। देन एक्सपेंडिचर साइड का भी करेंगे, एक्सपेंडिचर साइड में भी लिखेंगे सेम 27,400 क्योंकि इसका जो एक्सपेंडिचर साइड का टोटल आ रहा है वो होगा 27,100 एंड माइनस करने पे क्लास अपने पास बचेगा 300, राइट। देन गाइस अब हम यहाँ पे लिखेंगे टू सरप्लस ब्रैकेट में एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, राइट, ओके। देन ये सरप्लस आ गया, इसको हम लेके जाएंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में और कैपिटल फंड से ऐड कर देंगे। आ जाइए गाइस बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में और यहाँ पे लिखिए ऐड सरप्लस और सरप्लस का अमाउंट है 300। करने पे आउटर कॉलम तो आंसर आएगा 93,550। देन अब हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड को टोटल कर देंगे क्लास, और तीनों अमाउंट को प्लस करने पे आंसर आए क्लास 96,300। सेम अब हम बैलेंस शीट के एसेट साइड को भी टोटल करेंगे। बैलेंस शीट का एसेट साइड भी क्लास 96,300, राइट। तो ये आंसर आएगा। तो आई होप गाइस ये जो क्वेश्चन था, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम सम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कैपिटल फंड नहीं गिवन होगा तो आपको सबसे फर्स्ट वन क्या करना है कि कैपिटल फंड भी फाइंड आउट करना है गाइस, देन आप इस सम को फिर टैली कर सकते हो। तो गाइस अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए गाइस मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, बने रहिए चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।